बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में त्रिशंकु की कथा का प्रसंग सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे मात की जय। व्यास जी कहते हैं, राजन, मानधाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मुचकुंद पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम बृहदस्व, बृहदस्व के पुत्र हर्यस्व के त्रिधनवा और त्रिधनवा के अर्ण हुए। अर्ण का पुत्र सत्रवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वेच्छाचारी, काममूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह शाप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा शापग्रस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनिपुत्र ने उन्हें श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। परम कल्याण स्वरूपिणी प्रगतमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा। पिता ने मुझे त्याग दिया है, गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूँ, ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूँ? यूं विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बड़ी चिता तैयार की। भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगा। राजकुमार मरने पर तुल गया। यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। देवी बोली, साधो, अग्नि में शरीर को मत होमो। मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा राज पर तुम्हारा अभिषेक होगा। देवी की प्रेरणा से महाराज अरुण त्रिशंकु को राज देकर तपस्या के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यक्त करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। राजा त्रिशंकु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, देव लोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देश स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर आए त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उसने मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसे तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तुम अभी चंडाल हो जा। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही शरीर से त्रिशंकु तुरंत चंडाल हो गया। राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया, उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। ततः मुनि के आश्रम से घर न लौट कर वह जंगल में ही चला गया। पुत्र हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहाँ पधारे। उनकी स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर,
आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया। राजा श्री सत्यव्रत ने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उन राजा सत्यव्रत को श्राप दे दिया। कुपित हुए उन महात्माओं ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उसे चांडाल हो जाने का श्राप भी दे दिया। कौशिक, उस राजकुमार के दुखी होने से मैं भी दुखी हूँ। विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उस नरेश को मैं श्राप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गाजीनंदन विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पूर्ण संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पूर्ण प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजन से अब तुम सावधान होकर स्वेच्छा पूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। तपस्या के पूर्ण प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा। वह अत्यंत क्रूर एवं चंडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक पहुंच गया, इंद्र झट से उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंद चांडाल, तू इस देवलोक में कहाँ आ रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा। इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसककर नीचे गिरने लगा। नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा वह जमीन पर आ रहा है। अतः उन्होंने कहा, ठहरो। मुनि के कहने से उनकी तपस्या के प्रभाव बस आधे मार्ग में ही वह रुक गया। तदंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए। मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, विभो, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है। आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सत्यवादी के नाम से ख्याति हुई। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल क्षत्र की जय, सांची दरबार की जय। नमः परायण में पंचम विश्राम। मैं भगवती जगदम्बा से प्रार्थना, हे कूटस्थ चैतन्य स्वरूपा वेद शास्त्रादि द्वारा किया भुवनेश्वरी जगदम्बे, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। हे जननी, यह सारा त्रिलोक आपके द्वारा ही परिचित है। आपकी आज्ञा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आपके द्वारा निर्धारित कार्य प्रवृत्त होते हैं। वे स्वतंत्र न होकर आपके ही बसवर्ती है। आपकी आज्ञा के बिना कोई भ्रूभंग तक भी नहीं कर सकता। संपूर्ण लोग आपके अधीन और आज्ञाकारी है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण रूपी पोत का आश्रय लेने वाले लोग सचमुच ही धन्य है। योगी, वीतराग महात्मा, निर्विकार भक्त और मोक्षार्थी ज्ञानी सभी उच्च कोटि के तत्वदृष्टा आपका ही भजन करते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, इस चराचर विश्व में आप ही मेधा
कांति, शांति तथा तत्वार्थ बोधनी विद्या है। आप ही अपनी कृपा से अपनी विभूतियों में दिव्यता का प्रवेश करके उन्हें अनुपम एवं विलक्षण रूप प्रदान करती हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जगदम्बे, तीनों वेदों के निष्णात भजनशील पंडित यज्ञ के साथ वेद मंत्रों से आहुतियां देते हुए आपका ही स्मरण करते हैं। आप ही स्वाहा और सुधा के रूप में जी गई आहुतियों से क्रमशः जीवों तथा पितरों का पोषण करती हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। हे माँ, अल्प बुद्धि हम आपका किस प्रकार पूजन करें और आपको क्या अर्पण करें। फल पुष्पादि सकल पदार्थों की सृष्टा तो आप ही है। आपकी वस्तु आपको समर्पित करने में हमारा क्या योगदान हुआ है देवी। हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के रूप में ही अपनी भावना प्रकट करते हैं और बारंबार यही कहते हैं कि आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। हे माँ, आपने ही यह लोक मर्यादा स्थिर की कि माँ अपने बच्चे द्वारा घोर अपराधों के लिए किए जाने पर भी उन्हें क्षमा कर देती है और उनकी रक्षा करती है। हमारे विचार से हम जो सर्वथा निरपराध हैं, फिर आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करती। हे माँ, हम आपके चरण कमलों के शरणागत है। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे महेश्वरी, हे जगदम्बे, हे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड की संचालिके भगवती, आप प्रसन्न होइए। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है महालक्ष्मी की प्राकट्य की कथा। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरी यद्भूतं मया जो परिपूर्ण तदस्तु मे। यदक्षर पद्मातराहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वक्षमतां प्रसीद परमेश्वरी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, साचे दरबार की जय। श्री दुर्गार्पणमस्तु।